नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं पेड़ होने का अर्थ। इस कविता का रसास्वादन मुद्दों के आधार पर। आपको इस कविता के स्वाध्याय में जो प्रश्न दिया है उसमें आपको मुद्दों के आधार पर नहीं बल्कि अर्थ के आधार पर रसास्वादन करना है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मुद्दों के आधार पर इस कविता का रसास्वादन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट किए। लेकिन अगर आपको इससे पहले वाली वीडियोज़ देखने हैं तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको 12वीं हिंदी व भर्ती की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आता है रचना का शीर्षक, यानी कि इस कविता का नाम क्या है। इस कविता का नाम है पेड़ होने का अर्थ। उसके बाद है रचनाकार। इस कविता के रचनाकार कौन है, कवि कौन है। तो इस कविता पेड़ होने का अर्थ, इस कविता के कवि हैं डॉक्टर मुकेश गौतम जी। इसके बाद तीसरा है कविता की केंद्रीय कल्पना, यानी कि कविता के केंद्र में कौन सा संदेश छुपा हुआ है। तो यहाँ पर कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी पेड़ के माध्यम से, पेड़ के उदाहरणों के माध्यम से हमें आगे बढ़ने की, जीवन में आगे बढ़ने की, दूसरों की सहायता करने की, यानी कि परोपकार की, और अपने संस्कृति का सम्मान और उसे बचाने का और उसे आगे बढ़ाने का संदेश देते हैं। इसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला है रस और अलंकार। तो इस कविता में रस और अलंकार नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर रस और अलंकार के आगे स्थान छोड़ दिया गया है। इसके बाद पाँचवा है प्रतीक विधान। तो यहाँ पर कवि ने पेड़ को सबसे बड़ा दानी बताया है, परोपकारी बताया है। उन्होंने कहा है कि पेड़ अपना सब कुछ दूसरों को दान कर देता है, और कवि ने इस बात को बताने के लिए, समझाने के लिए पेड़ की तुलना महर्षि दधीची जैसे दानी संत से की है। अब आप पूछोगे कि महर्षि दधीची कौन है, इन्होंने क्या किया था, क्या दान किया था कि इनकी तुलना पेड़ से की जा रही है यहाँ पर। तो प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि दधीची एक महान मुनि थे, संत थे। वे बहुत दानी थे। उनके द्वार पर आया कोई व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं जाता था। उन्होंने देवराज इंद्र को अपनी हड्डियों का दान दे दिया था अस्त्र बनाने के लिए। आपने श्री कृष्ण, हनुमान जैसे धारावाहिकों में देखा होगा कि इंद्र के पास एक हथियार होता है हड्डियों से बना हुआ, कुछ ऐसा, जिसे वज्र कहा जाता है। तो यह हथियार महर्षि दधीची की हड्डियों से ही बना था। महर्षि ने अपनी हड्डियाँ दान दे दी थी देवराज इंद्र को एक हथियार बनाने के लिए, वज्र बनाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर पेड़ की तुलना, पेड़ के दानी स्वभाव की तुलना महर्षि दधीची से की गई है। इसके बाद अगला देख लेते हैं कल्पना। तो यहाँ पर पेड़ को सबसे बड़ा दानी बताया गया है, उसे सबसे बड़ा शिक्षक, टीचर बताया है। कवि ने पेड़ के उदाहरणों के माध्यम से हमें बहुत कुछ सिखाया। यहाँ पर हमें परोपकार की भावना के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि पेड़ हमारी संस्कृति का रक्षक है। हमारी संस्कृति में पेड़ का बहुत बड़ा स्थान है, पेड़ को बहुत महत्व दिया जाता है। तो ये इसका उत्तर है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद सातवां है पसंद की पंक्तियाँ तथा प्रभाव। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से, आपको जो पंक्तियाँ अच्छी लगती है आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारों से आगे बढ़ने का। तो ये इसका उत्तर है। अब आखिरी देख लेते हैं कविता पसंद आने का कारण, यानी कि आपको कविता क्यों पसंद आई। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने पेड़ के माध्यम से मनुष्य को मानवता, परोपकार जैसे मानवोचित गुणों की प्रेरणा दी है। तो यहाँ पर मैंने जैसा कि बताया आपको, प्रस्तुत कविता में डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने पेड़ के माध्यम से हमें मानवता के बारे में बताया है, परोपकार, दान धर्म के बारे में बताया है। तो ये इसका उत्तर है। अब यहाँ पर आपको दूसरा है रसास्वादन अर्थ के आधार पर। यह स्वाध्याय वाले वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन फिर से आपको दिखा देता हूँ एक प्रॉपर आंसर। तो पेड़ हौसला है, पेड़ दाता है, इस कथन के आधार पर संपूर्ण कविता का रसास्वादन कीजिए। तो ये अर्थ के आधार पर रसास्वादन है, यानी कि आपको यहाँ पर एक पैसेज में, एक परिच्छेद में उत्तर लिखना है। पहले कवि का नाम लिखना है, कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी, और फिर आपको सब लिखना है। तो ये इसका उत्तर है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये कविता आपको इस साल है दोस्तों, ये कविता नहीं हटाई गई है। तो बस दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आज हमने देखा पेड़ होने का अर्थ, इस कविता का रसास्वादन मुद्दों के आधार पर। दोस्तों, अब आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं वहाँ पर कोई भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट रहता है वो भेजते रहता हूँ, या फिर कुछ भी नोट्स रहता है वो वहाँ पर मैं आपको सेंड करते रहता हूँ। उस ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपकी इच्छा होगी ज्वाइन करने की। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।